चैनलें बंद हो जाएंगी, झूठ का धंधा बंद हो जाएगा और ये सब करना आपके हाथ में है। की जो भूमिका है, आपके चैनल की जो भूमिका रही है, तो ठीक को ठीक दिखाया है, जैसा हमने बोला वैसा प्रस्तुत किया है। इसलिए आप काबिल तारीफ हो, धन्यवाद के पात्र हो। हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारा मीडिया ये चैनल है, आप इन चैनलों को अपनाइए। सच्चाई के साथ है आपका मीडिया और हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हम आपको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने सच के साथ अपने व्यूअर्स को बढ़ाया है, लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको, बधाई। डीपीके मीडिया, किसानों का मीडिया डीपीके, किसानों का मीडिया डीपीके, किसानों का मीडिया डीपीके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी जारी, राहुल गांधी बोले वो जुमलों का शोर मचाते हैं, हम सच का आईना दिखाते हैं। जयपुर साहित्य महोत्सव की आज से होगी ऑनलाइन शुरुआत, 300 वक्ता होंगे शामिल। नई नवेली दुल्हन ने शादी के 10 दिन बाद ही पति की हत्या कर लाश को कुएं में फेंका। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि सरकार सिर्फ जुमेले का शोर मचाती है। राहुल ने कहा कि वो जुमेले का शोर मचाते हैं और हम सच का आईना दिखाते हैं। एक ट्वीट में राहुल ने कहा, जून 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में पहली बार आई, अब कच्चे तेल की कीमत ग्लोबल मार्केट में $93 प्रति बैरल थी। तब पेट्रोल की कीमत 71 रुपए और डीजल 57 रुपए के करीब। लेकिन करीब 7 साल बाद कच्चे तेल का दाम $30 कम होकर 63 प्रति बैरल पर है। फिर भी पेट्रोल सेंचुरी बना रहा है, डीजल उसे ही चेस कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि साल 2021 में अब तक तेल की कीमतें 19 बार बढ़ चुकी हैं, मतलब 45 दिन में 19 बार कीमतों में इजाफा। इस दौरान पेट्रोल 5.28 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। 15 फरवरी 2020 से 15 फरवरी 2021 के बीच पेट्रोल 17.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 14.58 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। तो वहीं राजस्थान के 10 दिवसीय जयपुर साहित्य महोत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2021 के 14वें सीजन की ऑनलाइन शुरुआत शुक्रवार को होगी। इस दौरान करीब 25 भारतीय एवं 18 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 23 राष्ट्रों के 300 से अधिक वक्ता एवं कलाकार प्रस्तुति पेश करेंगे। लेखक और जेएलएफ के सह निदेशक विलियम डेलरिम्पल ने कहा, मैं महोत्सव के कई पहलुओं से परिचित हूं और लॉकडाउन एक बड़ी समस्या साबित हुआ। हालांकि जिस तरह मेरी जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखकों को जोड़ना है, ये कई तरह से आशीर्वाद भी साबित हुआ है। तो वहीं झारखंड के गुमला में नई नवेली दुल्हन ने शादी के मात्र 10 दिन बाद ही पति की पत्थर से हत्या कर दी और उसके शव को गांव के कुएं में फेंक दिया। घटना सामने आने के बाद जिले के कामडारा प्रखंड के बेतरखेरा गांव में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक लड़की इस शादी के लिए राजी नहीं थी। उसकी मर्जी के बगैर परिवार वालों ने मृतक से उसकी शादी करा दी थी। 5 फरवरी को शादी संपन्न हुई थी। पुलिस ने आरोपी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। कुरकुरा थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। खबर बयाना से, जहां नगर पालिका की ओर से चलाए जा रहे क्लीन बयान ग्रीन बयान अभियान के तहत गुरुवार को कस्बे के बाजारों में प्रतिनिधित्व पॉलिथीन व प्लास्टिक व थर्मोकोल आदि से बने थैलियों, गिलास व दोने प्लेट, चम्मच आदि की रोकथाम के लिए विशेष धरपकड़ अभियान चलाया गया। इस अभियान के लिए नगर पालिका मंडल की ओर से सफाई निरीक्षक नाहर सिंह व दलवीर सिंह कसाना के नेतृत्व में टीम गठित कर बाजारों में भेजी गई। इस टीम की ओर से कस्बे के बाजारों में प्रतिबंधित पॉलिथीन, प्लास्टिक व थर्मोकोल उपकरणों का विक्रय एवं उपयोग करने वाले लोगों को समझाइश की गई तथा मौके पर मिले प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियों को जब्त किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने बताया कि कस्बे में प्रतिबंधित सामग्री के विक्रय व उपयोग के लिए कई दिनों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी कई लोग नहीं मान रहे हैं। अब ऐसे लोगों के विरुद्ध कानून सम्मत
सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत गुरुवार को धरपकड़ अभियान चलाया गया। इस अभियान के पहले ही दिन 43 किलो प्रतिनिधि प्लास्टिक पॉलिथीन थैलियां जब्त की गई। पालिया अध्यक्ष अग्रवाल ने बताया कि घरेलू व दुकानों के कचरे को कचरा पात्र व पालिका के कचरा संग्रहण वाहनों में नहीं डालने की बजाय बस सड़कों व नालियों डालने वाले लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 81 किलो पॉलिथीन जब्त किए। मेरा अनुरोध है सभी व्यापारी वर्ग से कि सिंगल यूज प्लास्टिक टोटल बैन है, क्लीन बयाना एंड ग्रीन बयाना, इसके साथ हम ये अभियान चला रहे हैं। मेरे तो प्रत्येक बयाना के सहरवा हाथ जोड़ के करवत निवेदन है कि इसमें मुझे सभी दुकानदार व्यापार संघ सहयोग की भावना से इस कार्य को करें, प्लास्टिक को बंद कराएं। तो वहीं जयपुर में सुबोध गर्ल्स कॉलेज सांगानेर ने सड़क सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें कॉलेज की बालिकाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में पूजा आवना आईपीएस एवं अमृता दुहान आईपीएस मुख्य अतिथि रही। आईपीएस पूजा अवाना ने बताया, महिला सशक्तिकरण के लिए कानून अधिकारों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। महिलाओं का आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के विभिन्न नियमों की भी जानकारी दी गई। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्ता एवं नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड सुनीता मीणा ने महिला गरिमा हेल्पलाइन के साथ ही कानून में हुए नए संशोधनों के साथ ही साइबर क्राइम के बारे में भी अवगत कराया। बालिकाओं की हौसला अफजाई की एवं आत्मरक्षा के टिप्स भी दिए। निर्भया स्क्वाड के बारे में बालिकाओं के मन में जिज्ञासा थी, उसे भी प्रश्नों के उत्तर देकर बताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीटा जैन ने की। बीईडी कॉलेज के प्रिंसिपल यदु शर्मा ने कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। अनिता भूषण ने कार्यक्रम का संचालन किया। बालिकाओं ने महिला सशक्तिकरण से संबंधित नृत्य नाटिका भी दिखाए। साथ ही रोड सेफ्टी पर लघु फिल्म भी दिखाई गई। तो वहीं खबर जयपुर के करधनी इलाके से है, जहां स्थित बड़ौदा बैंक में डकैती प्रकरण में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 5 बदमाश राजस्थान व हरियाणा के हार्डकोर अपराधी हैं, जिनके कब्जे में से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए। जयपुर डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि बैंक सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों के आधार पर बदमाशों को चिन्हित कर पकड़ा गया है, जिनके कब्जे में ऑटोमेटिक एक पिस्टल में 4 राउंड लोडेड मैगजीन 2 कारतूस, एक देशी कट्टा, 4 कारतूस व वारदात में प्रयुक्त कार जब्त की गई है। डकैती में शामिल ब्रह्मपुरी थाने में से हिस्ट्री शीटर देवेंद्र उर्फ देबू की तलाश की जा रही है। गिरोह के बदमाशों ने करधनी इलाके में स्थित मिनी बड़ौदा बैंक में डकैती डाली। बैंक में घुसे नाकापोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर संचालक दीपक सैनी को कैबिन में बंधक बनाया। हथियार के बल पर 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। तो वहीं खबर बाड़मेर के सेडवा से, जहां उपखंड मुख्यालय सेडवा के निकटवर्ती ग्राम पंचायत नवापुरा में नरमाद नहर की भीमगुड़ा माइनर में पिछले 20 दिनों से नहर का पानी नहीं आने पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए माइनर में पानी छोड़ने की मांग की। किसान बाबूलाल सुधार ने बताया कि भीमगुड़ा माइनर की नवापुरा, वितरिका की नवापुरा, दासोरिया, खारतलाई, बाबरवाला आदि माइनर पर पिछले 20 दिनों से अंतिम छोर पर टेल तक पानी नहीं पहुंचने से किसानों के खेतों में बोई गई फसलों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। नर्मदा नहर के अधिकारियों को इस संबंध में कई बार अवगत कराया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिससे किसानों की फसलों को पानी नहीं मिलने से फसलें जलकर नष्ट हो रही है। किसान फसलों की सिंचाई को लेकर पिछले 20 दिनों से पानी का इंतजार कर रहे हैं। पानी की मांग को लेकर आसपास के सैकड़ों किसान नहर पर एकत्रित हुए और नहर में पानी छोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे तथा समय समय पर नहर पर निगरानी रखकर होने वाले पानी चोरी को रोकने तथा अंतिम छोर तक नहर का पानी पहुंचाने की मांग की है। कबड्डी संघ जैसलमेर द्वारा गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन मैदान में जिला स्तरीय जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों का महाकुंभ शुरू हो गया है। जूनियर वर्ग को टीमों का पुलिस लाइव मैदान में मुख्य अतिथि एसपी डॉक्टर अजय सिंह द्वारा प्रतियोगिता शुभारंभ की घोषणा की गई। जिले में पहली बार ओलंपिक संघ द्वारा अधिकृत जिला स्तरीय प्रतियोगिता के प्रति कबड्डी के खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पहली बार में बालक वर्ग की 22 और बालिका वर्ग की 14 टीमें भाग लेने पहुंची। यह पहला मौका है जब किसी भी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बालिका वर्ग की इतनी टीम भाग ले रही है। जूनियर और सीनियर पुरुष और बालिका वर्ग की टीमों का टूर्नामेंट है, उसके बाद स्टेट लेवल के टूर्नामेंट होंगे, लेकिन ये सीमावर्ती जिला और काफ़ी कम समय में मिला। लेकिन सौभाग्य की बात है कि 40 से 50 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है, तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि इस
टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छे प्रतिभा हमें मिलेगी और उसके लिए हम पूरे प्रयासरत रहेंगे कि जो भी बेहतर खिलाड़ी है जैसलमेर जिले के लिए आने वाले कल के लिए जो जैसलमेर का नाम रोशन करे, वैसी प्रतिभाएं ढूंढने के लिए हमने एक आयोजन समिति बनाई है जो सेलेक्टेड खिलाड़ी ढूंढेगी। और जब हमारी राजस्थान सरकार से हमने एकेडमी के लिए भी मांग की है, जब तक एकेडमी हमें नहीं मिलती है तो जब तक उस खिलाड़ी का खर्चा भी जिला कबड्डी संघ निकालेगा। इतने कम रिकॉर्ड टाइम में कबड्डी संघ का गठन होना, इतनी सारी टीमों को एकत्रित करके 10 दिन के अंदर गठन से लेकर के और आयोजन तक केवल 10 दिन के इस बहुत ही शॉर्ट अंतराल में इस तरह का आयोजन करा पाना वाकई में एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसके लिए मैं कबड्डी संघ और कबड्डी संघ के अध्यक्ष अमरदीन साहब को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में ये संघ और इसी तरह अपने आयोजन कराता रहे और जैसलमेर की प्रतिभाओं को आगे खेलने का मौका मिले। मैं अपील करना चाहूँगा कि आपको मौका मिला है संघ की तरफ से, आप खूब खेलें, अपनी प्रतिभा को निखारें, अपने आप को एस्टेब्लिश करें। और आजकल पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्मी में, इवन हमारे राजस्थान पुलिस में भी हमने अभी 2% कोटा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किया है। उस कोटे का लाभ लें। अगर आप अच्छा खेलते हैं, कहीं किसी लेवल पे जिले को, डिस्ट्रिक्ट को, आपके स्टेट को या नेशनल में कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस स्थिति में हमारे यहाँ जो 2% कोटा है पुलिस में, उसका लाभ लें और पुलिस में आने के लिए उनके लिए रास्ते खुले हैं। युवा वह है जो सदा क्रियाशील रहता है, जिसके अंदर सींग जैसा साहस है, जिसकी दृष्टि सदा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहती है और जो इस संसार में अलग कुछ करना चाहता है। ऐसा नौजवान परिस्थितियों का दास नहीं बनता, बल्कि परिस्थितियां उसकी गुलाम बन जाती हैं। ये बात राज्यपाल कलराज मिश्र ने कही। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर के तत्वाधान में एक बेहतर कल के लिए बिजनेस विषय पर आधारित 3 दिवसीय 8वीं वर्चुअल इंटरनेशनल यूथ 2025 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कही। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के इस कथन में अपनी बात जोड़ते हुए कहा कि युवा यदि चाहे तो वह हर असंभव को संभव बना सकता है। राज्यपाल ने कहा कि अदम्य साहस और शक्ति के पूंज युवा वर्ग के लिए यह समय अवसरों को चुनौती के रूप में लेते हुए स्वयं के लिए बल्कि देश के बेहतर कल के निर्माण में लगने का है। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अंतर्राष्ट्रीय यूथ कॉन्फ्रेंस की थीम व्यवसाय वातावरण निर्माण के लिए बेहतर कल को केंद्र में रखते हुए तय की गई है। कलराज मिश्र ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आत्मनिर्भर भारत की सोच का मूल आधार भी यही है। ये कैसे स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग से उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित कर ऐसे बेहतर कल का निर्माण किया जाए जिससे देश का चहुमुखी विकास हो। उन्होंने शरद जयपुरिया के लोकल फॉर वोकल का समर्थन करते हुए कहा कि ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। युवाओं को बेहतर शिक्षा के साथ शिक्षण के दौरान ही उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जाए तो इसके बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जरूरी ये भी है कि इनोवेशन के जरिए शिक्षण संस्थान ऐसे वातावरण निर्मित करे जिसमें विद्यार्थी देश और समाज के लिए काम करने की दिशा में आगे बढ़ सके और लोगों को प्रेरित कर सके। सभी को नमस्कार। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर की 8वीं इंटरनेशनल यूथ 2025 कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। जयपुरिया इंटीग्रल एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन श्री शरद जयपुरिया जी, वाइस चेयरमैन श्री वत्स जयपुरिया जी एवं जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार पंकज को मैं इन्विजनिंग बिजनेस फॉर ए बेटर टुमारो इस प्रासंगिक विषय पर हो रही है यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए बधाई देता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने एक कहा था अपने भाषण के अंतर्गत, युवा वह है जो सदा क्रियाशील रहता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो वहीं चूरू के बिजासर में आज जैन समाज का 157वां मर्यादा महोत्सव तेरापंथ भवन में आयोजित हुआ। शासन श्री विमल कुमार, मुनि जय कुमार व समाधि केंद्र के व्यवस्थापक साध्वी मंजू यशा के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में तेरापंथ निर्देशिका पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इसके साथ ही निर्देशिका के संपादक एवं सह संपादक का युवक परिषद द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। वहीं संगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में जैन समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कुमार जी, उन्हें श्री जय कुमार जी व्यवस्थापिका साध्वी मंजू यशा जी के सानिध्य में मनाया गया। इस अवसर पर हमारे विधासर के युवक परिषद ने एक डायरेक्टरी का उद्घाटन किया, विमोचन किया। उसके लिए मैं युवक परिषद के सभी भाइयों को हमारे महिला मंडल की ओर से धन्यवाद देती हूँ। मैं साधुवाद के पात्र समझती हूँ कि इतना बड़ा कार्य करके हम प्रवासी लोगों को भी एक समाज की जानकारी का अवसर दिया। हम प्रवासी निवासी और प्रवासी सभी समाज के श्रावक श्राविकाएं इस कार्य को उनके हाथों से करने हम उत्सुक और उत्साहित हैं। उन सभी युवक परिषद के भाइयों को मैं धन्यवाद एवं उनका स्वागत करती हूँ। ये तेरापंथ निर्देशिका 2021 तेरापंथ युवक परिषद के तत्वाधान में बनाई गई है। ये पूरे विश्व में जो बिजासर के तेरापंथी ओसवाल परिवार है उनका विवरण भी फोटो सहित बनाए गए। ये बहुत बड़ा भागीरथ कार्य था, काफ़ी महीनों से काम चल रहा था। आज ये कार्य संपूर्णता की ओर है। सबसे बड़ी बात यह है कि 157वें मर्यादा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर चरित्र आत्माओं का सानिध्य में इसका लोकार्पण हुआ है। यह एक बहुत बड़ी है। कस्बों के जो लोग हैं उनको इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इस निर्देशिका के साथ में डिजिटल ऐप भी हमने बनाए हैं, जो उसको समय समय पर जैसे भी उसको अपडेट करना है वो भी हो सकता है। आज की जो नई जनरेशन है वो तो डिजिटल ऐप के माध्यम से ही उसको यूज में लाएगी। बाकी जो पत्र के हिसाब से निर्देशिका बनाई गई है वो क्या है कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उसको देख के उनका भी वो समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर कार्य हुआ है और भविष्य में इस निर्देशिका के माध्यम से बिजासर समाज के बहुत से लोगों के लिए उपयोग की चीज़ होगी। और मैं मेरे सह संपादक मंडल जी बैनानी उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वो भी। और फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज।